निगहबान कौन है? निगहबान है पापा की परी के पापा। देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत किसकी है पंजाब में? नवाज शरीफ। आप पहले तो जुल्म करें, टूट पड़े आप प्रोटेस्टर्स के ऊपर। और अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है उसको मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये मैं नहीं होने दूंगी। पापा की परी कोई भी गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुस्तफा और आप देख रहे हैं लेट अली शो यू का एक और पापा की परी का एपिसोड। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट और ऑफ कोर्स प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द नोटिफिकेशंस। मरियम नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब पापा की परी ने एक और सेमिनार से इजलास करते हुए कहा है कि वो कोई भी गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगी। वो हर रोज एक नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करती हैं और इस बार बाजार मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है पंजाब और लाहौर में सेटअप किए हुए हैं। रमजान से पहले शुरू होने वाला है, आपको ही मुबारक हो। तो उस सिलसिले में ये पहुंची वहां पे और इन्होंने कहा कि कोई भी गफलत या निगलेक्ट इस सिलसिले में और मॉनिटरिंग में और जहां भी रिलीफ प्रोवाइड करनी है उसमें ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। लगता है कि पापा की परी को हुक्म देने का बहुत शौक है और ऑर्डर्स और बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये सब कुछ नहीं करूंगी। बट हकीकत क्या है पंजाब के अंदर? एक तरफ तो ये बयानात दे रही हैं कि मैं ये नहीं बर्दाश्त करूंगी, वो नहीं करूंगी, और दूसरी तरफ वाकई में हकीकतन एहतजाज, पुरअमन सिविलियन एहतजाज पंजाब के अंदर उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। सिविलियंस के ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है। वीडियोस जो आई हैं लाहौर से वो आपको बता सकती हैं कि क्या सिचुएशन है बर्दाश्त की इस वक्त और किस तरीके से पंजाब पुलिस एक टूल बन के रह गई है या पापा की परी। क्योंकि गवर्नेंस इज अ टू वे स्ट्रीक, राइट? और एक हफ्ते के अंदर अंदर आते ही आप पहले तो जुल्म करें, टूट पड़े आप प्रोटेस्टर्स के ऊपर और फिर उसके बाद आप अरेस्ट करें लीडर्स को। जैसे पंजाब के अंदर लीडरशिप जो हैगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सलमान राजा साहब, उन्हें अरेस्ट किया गया और कुछ लीडर्स को भी अरेस्ट किया, बाद में छोड़ भी दिए गए। मगर लग रहा है कि पुरअमन सिचुएशन कहीं से भी नजर नहीं आ रही पंजाब में। गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। और अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है उसको मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये मैं नहीं होने दूंगी। ये उसमें नहीं आता मैडम। कल दो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में नहीं आता। अगर आप सड़कों पे निकलेंगे, एक सेकेंड, अगर आप सड़कों पे निकलेंगे तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा। अगर आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, अगर आप लोगों के जानो माल के जो या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का कोई अंदेशा होगा तो कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत में आएगी। ये लोग जो सिर्फ सेल्फ प्रोजेक्शन करना चाहते हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं, इन लोगों ने अब ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट पैदा कर दी है पंजाब के अंदर जहां पे थ्रेट्स और धमकियों से ब्यूरोक्रेसी को चलाया जा रहा है। फिलहाल अब मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जा रहे हैं। इनफैक्ट अभी अपना मरियम नवाज शरीफ ने एक और तकरीबन कोई 500-600 बसेस की अनाउंसमेंट की है पंजाब के अंदर और ये भी कहा गया कि 100 बसेस में से सिर्फ फैसलाबाद के लिए होंगी। फैसलाबाद एक बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सपोर्ट दी थी इस शहर ने। तो जो चीज जोर से नहीं हो रही, बर्दाश्त से नहीं हो रही, वो पैसे के थ्रू उसको मैनिपुलेट, चेंज करने की बातें की जा रही हैं। ये रेड्स तो ऑब्वियसली एक हस्बे मामूल जैसी चीज बन गई हैं। वीडियोस आती हैं, वो किसी अम्मा के साथ बैठी हुई हैं, बात कर रही हैं, ऑल फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ पावर, ऑल फ्रॉम पोजिशन ऑफ डिस्टेंस, अथॉरिटी के आजिजी। रमजान का महीना शुरू हो रहा है और अब बात जो हमने कही थी बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो उन्होंने कहा कि थी ये निगहबान चैरिटी जो बैग्स हैं, यानी जिसके अंदर आटा है और अशिया शायद भी दे रहे हो, निगहबान जो स्कीम निकाली है। निगहबान कौन है? निगहबान है पापा की परी के पापा। लेस्ट वी फॉरगेट, ऑफ कोर्स दैट्स वेरी क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि उनकी तस्वीर लगी हुई है निगहबान लिखा हुआ जो लफ्ज है उसके ऊपर। तो इनका पूरा मकसद यही है कि अगर मेरे अब्बू की छपी हुई तस्वीर इन बोरियों के ऊपर, इन डब्बों के ऊपर डिलीवर नहीं हुई
तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो सबसे बड़ी तनकीद की जा रही है वो रमज़ान बैग पे नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो के हवाले से है। अपोजिशन उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रही है कि आप अपनी पब्लिसिटी जो है वो मियाँ साहब की आवाम के पैसों से कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत किसकी है पंजाब में? नून लीग। नवाज शरीफ। थैंक यू। That is their level, basically. That mindset, you know, that TikToker mindset. I shouldn't say anything because ये content मेरे TikTok पे भी जा रहा है। Technically तो मैं भी एक TikToker ही हूँ इस situation के अंदर, मगर the reality is, हकीकत ये है अब कि धमकियां एक तरफ, राशन तस्वीरें छपा हुआ एक तरफ, एनर्जीज अपनी एक तरफ, दूसरी तरफ पंजाबी जबान को स्कूल के अंदर तरजीह देना या ज़्यादा पढ़ाने के ऊपर इनको शाबाशें भी मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन नजम सेठी साहब एक बहुत इन्फ्लुएंशियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने शाबाशी दी मरीम नवाज शरीफ को कि पंजाबी स्कूल्स के अंदर और उसको तरजीह देना एज अ ज़ुबान इस्तेमाल करने पे, और उसके ऊपर रिस्पांस भी आया है इनका मरीम नवाज शरीफ साहब का। तो ये सोशल मीडिया पे तो बहुत एक्टिव नज़र आ रही हैं, इनकी वीडियोस भी शाया हो रही हैं। पापा की परी जैसे हम अपने इनके ऊपर एक करते हैं असेसमेंट डाइसेक्टिंग कि पापा की परी जो अब वजीर आला पंजाब है वो हर रोज़ क्या कर रही है, किस तरीके से वो इस सूबे को चला रही है, और लग तो यही रहा है, और सॉरी टू से, कि ये हैं परवेयर्स ऑफ कंफर्टेबल मिथ्स, यानी झूठ को एक ख्याली आइडिया को दिखाते हैं कि जी यही हकीकत है। ये हकीकत नहीं है। जितने कैमरास अपने साथ आप रख लें, इर्द गिर्द उनको लेके फिर लें, हकीकत लोग समझते हैं, क्योंकि पीपल आर नॉट स्टूपिड। लोग बेवकूफ नहीं हैं, लोगों में बहुत शऊर है। प्रॉब्लम यह है कि जो लोगों पे हुक्मरान मुसल्लत किए गए हैं वो समझते हैं कि लोग बेवकूफ हैं। जैसे पापा की परी, you're living in a fantastical dreamland, my friend. Well, you're not my friend, so I can't really say that. But आप एक ख्वाबी दुनिया में जिंदगी बसर कर रही हैं। आपको ये लगता है कि लोग आप जिस तरह उनको समझती हैं, सोचती हैं, उसी तरीके से वो अवाम 10 करोड़ 11 करोड़ अवाम जो है पंजाब की सोचती है। यह आपकी गलत फहमी है। यहाँ पे डायनास्टिक पॉलिटिक्स के तो अपनी जगह पे इशू, खानदानी जो आप एक सियासत अपनी चमकाते हैं वो तो अपनी जगह पे, लेकिन बुनियादी तौर पे लोग अब बहुत ही वो देख सकते हैं झूठ के थ्रू, वो देख सकते हैं नखरों के थ्रू, वो देख सकते हैं बनावट के थ्रू, बिकॉज पीपल रियलाइज, उनको अब अंदाजा हो गया कि यार रियलिटी जो है वो ये है कि पीआर से, प्रोपेगेंडा से माइंडसेट चेंज नहीं होता। अगर तो एक बंदा किसी के दिल के अंदर मौजूद है या उसके ख्यालात बने हुए हैं, वो किसी वजूहात की वजह से बने हैं। दे हैव सीन डिफरेंट साइड्स। उन्होंने आपकी हुकूमतें भी देखी हैं माजी में, और आपके पास कोई आंसर्स नहीं है अब। जो आप पापा की परी कर रही हैं ये ट्राइड एंड टेस्टेड एंड फेल्ड आइडियाज हैं। पहले अखबारों में उनकी मैनिपुलेशन आप करते थे, अब आप समझते हैं सोशल मीडिया मैनिपुलेशन से आपको एक परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा, मगर नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि इवन सोशल मीडिया के ऊपर आपको नए आइडियाज चाहिए, एक नया तरीका चाहिए। लोगों को आपने एम्पैथेटिकली उनके एहसासात को मद्देनजर रखते हुए, ये नहीं कि मैं ये कर दूंगी, ये नहीं हुआ तो ये मैं कर दूंगी। धमकियों से कोई चीज नहीं होती। स्टैंड लेना अपनी जगह पे। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगियों को धमकियों से नहीं गुजारते जिस तरह आप गुजारी हैं, या सोशल मीडिया पे सेल्फ प्रमोशन, कैमरा ज्यादातर लोगों को फॉलो नहीं कर रहे होते। मैं भी अपनी शूट खुद ही करता हूं, मेरा ये फोन है सामने, तो सही है, हम भी अपनी इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, मगर आपने तो इसको एक कॉटेज इंडस्ट्री बना दिया है। अपनी किचन कैबिनेट को आपने एक कॉटेज इंडस्ट्री बना दिया है। टिकटॉक वीडियोस, शॉर्ट फॉर्म, रियली क्रिंज कंटेंट, जिसके अंदर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू को बैठी हुई हैं, आप स्टूडेंट सामने हैं, पुलिस वाली भी बुला लिया आपने, आप कहना क्या चाह रही हैं और दिख क्या रहा है और हकीकत क्या है, ये सब चीजें वाजे हो चुकी हैं। सो फोकस ऑन गवर्नेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है फोकस ऑन गवर्नेंस, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उसके ऊपर उम्मीदें आपसे लगी हुई हैं।
तो अगर आप समझती हैं कि जी ये अनाउंसमेंट मैंने पीटीआई की ऐप को अपनी ऐप बना के लॉन्च कर दिया, एक और चीज मैंने किसी और की लेके खुद ही उसको चमका के रिफर्बिश करके आगे बढ़ा दिया, दैट विल गिव यू क्रेडिट? नो, नो क्रेडिट्स फॉर प्लेजरिज्म in politics or in education. But you wouldn't probably know that because there's like a gap, right? We don't even know where you went to school. So it's easy for you to walk in to other people's classrooms and like dictate and order people around, padho, ye karo, wo karo. But the reality is, yeah, that's the reality. Khair, anyways, ये content आपको कैसा लगा? Please do like, subscribe and share this content और राब्ते में रहें। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।